आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में मॉड्यूल 7 विद्यालय आधारित आकलन के बारे में जानेंगे तथा उसके डिजिटल डायरी का निर्माण हम कैसे करेंगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं सलीम आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के समय शिक्षा की जो व्यवस्था थी परीक्षा आधारित थी। विद्यालय का जो आकलन है, विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना, भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करना, उपलब्धियों के आकलन के बजाय कर के सीखने के आकलन पर ध्यान देना, शिक्षण, अधिगम और आकलन की एकीकृत करना, शिक्षकों पर प्रतिलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र। आकलन क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसे ही आकलन कहा जाता है। आकलन शिक्षण एवं अधिगम और मूल्यांकन का हिस्सा है। अगला पॉइंट है विद्यालय आधारित आकलन के उपकरणें और तकनीक कौन कौन सी हैं? तो इसमें स्व आकलन है, सहकर्मी आकलन है, समूह आकलन है, पोर्टफोलियो आकलन है, प्रमाणिक आकलन है, उपाख्यान आकलन है। अगला जो पॉइंट है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं तथा वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके आप इस नोट्स को तैयार कर सकते हैं। आकलन के क्या क्या उद्देश्य हैं? बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण की जांच करना, यह जांचना कि बच्चे ने कुशलताओं और योग्यताओं आदि को कितना ग्रहण किया है, बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, बालकों में चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। इससे आकलन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। आकलन द्वारा प्रयोजन, शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय के समस्त क्रियाओं का आकलन करना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आकलन के महत्व क्या क्या हैं? तो छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के रूप में सहायता करता है, शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति की सहायता करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों के प्रगति में सहायक होता है, शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शक में भी ये सहायक होता है। फिर अगला पॉइंट है आकलन के बारे में थोड़ा सा मैंने फिर से डिटेल दे दिया है। उसके बाद है स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट किसे कहते हैं? तो बच्चों द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं, रुचि, व्यवहार आदि में प्रगति के साथ स्व आकलन से संबंधित है। स्व आकलन में छात्रों की गहरी भागीदारी शामिल होती है। इसके बाद है सहकर्मी आकलन। इस आकलन में छात्र एक दूसरे का आकलन करते हैं ताकि वे समझ सकें कि वे कैसे प्रगति कर रहे हैं और अन्य छात्र कैसे प्रगति कर रहे हैं। वे किस प्रकार दूसरे द्वारा की गई बेहतर प्रगति के आधार पर अपने निष्पादन में सुधार कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है समूह कार्य आकलन, जिसको आप देख सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके इसे आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। अगला है पोर्टफोलियो आकलन। ये क्या होता है इसके बारे में आपको मैंने डिटेल से यहाँ दे दिया है। इसके बाद है रूब्रिक। रूब्रिक क्या होता है? तो कार्य का प्रदर्शन, आकलन का मापदंड, एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंड का एक विशेष समूह है जिसे हम रूब्रिक कहते हैं। रूब्रिक के मापदंड कौन कौन से हैं?
तो सौंपे गए कार्य के विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम के मापदंड, ये रूब्रिक के मापदंड हैं। अगला जो पॉइंट है, रूब्रिक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो रूब्रिक के प्रकार विश्लेषित रूब्रिक है, दूसरा है होलिस्टिक रूब्रिक, तीसरा है सामान्य रूब्रिक, चौथा है विशिष्ट रूब्रिक। इन चारों के बारे में मैंने डिटेल से आपको लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला है रचनात्मक लेखन और आकलन किसे कहते हैं। तो अनुभव की प्रामाणिकता, उपयुक्त शब्दावली, अच्छे पर्याप्त औसत आदि के रूप में भाषा की जानकारी, महत्वपूर्ण और मामूली विवरणों का उपयोग, पात्रों पर ध्यान केंद्रण, कथा में प्रवास, सहसंबंध, तुकबंदी, योजना, रूपक आदि का प्रयोग रचनात्मक लेखन आकलन का विभिन्न अंग हैं। अगर आप इस नोट्स की डिजिटल डायरी की कॉपी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल निष्ठा प्रशिक्षण से अवश्य जुड़ें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, ताकि आपको इसका PDF लेने में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। विद्यालय आधारित आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो स्वयं को बढ़ाना, समग्र शिक्षण अधिगम आकलन, गैर थ्रेटिंग कक्षा का वातावरण, योगात्मक और प्रारंभिक मूल्यांकन, बच्चा केंद्रित आकलन। आकलन के उपकरण कौन कौन से हैं। तो रूब्रिक, लिखित परीक्षा, रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग, पोर्टफोलियो और प्रतिक्रिया। आकलन क्या और कब कैसे, आकलन रणनीतियाँ करनी चाहिए, उसके बाद आकलन उद्देश्य होने चाहिए और लास्ट में सीखने का प्रतिफल होना चाहिए। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने यहाँ पेन डाउन कर दिया है ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें। अंत में एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर कोई भी कठिनाई है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।